कमल, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त मैं कराची के इलाके अयूब गोड में मौजूद हूँ और अयूब गोड तो लगता है जैसे मसाइल का गढ़ है। आज हम यहाँ पर आए हैं और सूरत हाल ये है कि आपको जगह जगह एक तो सड़क टूटी फूटी दिखाई देगी, दूसरी तरफ कचरे के बड़े बड़े ढेर जो है वो पूरी सड़क को कवर किए हुए हैं। जगह जगह कचरे के ढेर नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं। यहाँ से हैवी ट्रैफिक भी जाता है और जो आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी जाता है, आम गाड़ियाँ भी जाती हैं, लेकिन इस कदर मुश्किल है क्योंकि टूटे हुए सड़क पे धूल, मट्टी, कचरा, गंद ये सब उड़कर और यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भी मिल रही हैं, उनमें जा रहा होता है। तो आइए लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पर कब से सूरत हाल है, जो कचरा पड़ा हुआ है ये कितने अरसे से नहीं उठाया गया और यहाँ पर लोगों की परेशानी जो है उसका क्या आलम है। आइए लोगों से बात करते हैं। ये कचरा यहाँ पे जो पड़ा हुआ है ये कब से ऐसी पड़ा हुआ है, गंदगी और कचरा? मैडम 10 साल से यहाँ पे पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है ये कचरा जी। क्या वजह है, सफाई वगैरह नहीं होती है, रोड भी टूटा हुआ है पूरा? अब इसकी वजह हम क्या बता सकते हैं आपको, जो हुक्मरान है उनको देखना चाहिए। यहाँ पे आवाम तो सिर्फ बस क्या कह सकती है, उसे बोल ही सकती है, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकती। कितनी परेशानी होती है बाइकों के परेशानी तो लिए? आपके सामने ही है, देख लो, गुजरने वाला कोई परेशानी है। आप देख रहे हैं गाड़ी जा रही, कितनी धूल मिट्टी उड़ रही है, और यहीं पे खाने पीने की चीज़ें भी मिल रही हैं, आपके सामने ही आप देख सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम। ये कचरा यहाँ पे इतना पड़ा हुआ है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, किस कदर परेशानी होती है आप लोगों को? बदबू है खराब, लोग बीमार भी होते हैं। इन लोग उठा रहे भी नहीं, पता नहीं ये क्या है, सरकारी रोड है, पता नहीं ये रोड भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। 20 ये साल रोड से। है, इसको रोड कह सकते हैं? इस कदर खस्ता है, पड़ा हुआ है, टूटा फूटा हुआ है, पानी सारा इधर आ रहा है, गड्ढों का ये वो लाइन सारा कचरा ही कचरा है, खराबी है, कोई भी सरकार नहीं कर रहा है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है ना, आवाम हाँ, को रिलीफ दे, सरकार की, आवाम सड़कें कहाँ बनाए, जाए? कचरा उठाए। आवाम तो अपना पेट गुजारा करते खाता है, आवाम को तो इतना ताकत नहीं है ये कचरा उठाए रोडें भी बना दे। सही बात है, ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी। अस्सलाम वालेकुम। ये जो गंद कचरे के ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं, आप यहीं पे रहते हैं? जी जी बिल्कुल यही पे। यहाँ से गुजरना कितना मुहाल है? बहुत मुश्किल है और गाड़ियों का रास्ता भी नहीं आता, गाड़ियाँ भी खराब हो जाती हैं और कचरा भी तुम्हारे सामने, बीमारी तो वैसे फैलती है। खाने पीने की चीज़ें भी यहीं पे मिल रही हैं, धूल मट्टी में उड़ रहा है। सामने गोश्त के फटे लगे हुए हैं, वही हमारे सामने ही है, जो लगे हुए हैं। तो क्या वजह है, हुकूमत की तरजीह नहीं है या तवज्जो नहीं है इस इलाके में? नहीं तवज्जो, रोड की तवज्जो नहीं है। MNMPs आते हैं कभी यहाँ पे? नहीं, कोई आता है हालत सुधारने? कोई नहीं आता इधर। सही। अस्सलाम वालेकुम। ये कब से गंदगी और कचरे के ढेर लगे हैं? 8-10 साल से हम देख रहे हैं लोग, 8-10 साल से नहीं उठा। और यहाँ के लोग भी ऐसे दबा दबा के कचरा फेंक रहे हैं, और ना यहाँ के लोग भी ऐसे, अवाम भी ऐसी और हुक्मरान भी तो ऐसे। कचरा कुंडी है कहीं करीब में? कोई नहीं है कचरा कुंडी यहाँ पर। तो कहाँ फेंकेगी, कचरा कुंडी नहीं है आवाम? यहाँ जगह जगह कचरा कुंडी है, ये बिल्कुल रोड सारा कचरा कुंडी है और कुछ भी नहीं है, कचरा कुंडी। अगर कचरा कुंडी बनी हो, वहाँ से कचरा उठता हो तो बंदा बोले कि हाँ वहाँ जाके फेंकेगी अवाम भी आवाम। ऐसी है, अवाम भी कचरा ज़्यादा करती है और बस रोडों का भी यही हाल है, जो भी आता है फेंके जाता है, घर से कचरा उठाता है रोड पे फेंकते हैं, घर की सफाई कर देंगे और रोड पे आके फेंकेंगे। ये यहाँ के लोगों का हालात। वही तो कह रही हूँ कि कचरा कुंडी बनी हो तो वहाँ जाके लोग फेंके भी, लेकिन यहाँ तो कोई ऐसी चीज़ है नजर नहीं, ही अभी नहीं क्या आ रही। कर कोई होती है कचरा कुंडी, फिर बंदा फेंकता है। सही बात है, दुरुस्त। ये कचरा जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, आगे भी हम पूरी सड़क देख रहे हैं टूट फूट का शिकार है। किस ये कदर रोड बन जाए तो सारी प्रॉब्लम हल हो कब जाएगी। से ये रोड ऐसी है ये खस्ता रोड हाल? काफ़ी टाइम से ऐसे ही है, कचरा कुंडी भी ऐसे ही है। भाई ये रोड कुछ हो जाए ना, ये पूरा हाईवे पे रोड मिलता है, ये रोड सही हो जाए, इससे ट्रैफिक पूरी जाम कितना होती है। आवाम ट्रैफिक को, होता है इस रोड पे, क्योंकि अभी इतना रश लग गया है एक मिनट में। सारी आवाम को प्रॉब्लम ही इससे है। ये रोड बन जाए ना, सारे रोड से खुल जाएंगे। ये रोड टूटे हुए, इसकी वजह से पूरी आवाम को तकलीफ ये होती है। ट्रैफिक की क्या सूरत हाल होती है? ट्रैफिक रोड तो पे? इधर जाम होती है, ये इसकी वजह से, रोड की वजह से। अभी आप सिर्फ देख सकते हैं कि अभी हमें कुछ मिनट हुए खड़े हुए और ये ट्रैफिक की आप सूरत हाल देखें, क्योंकि ये जो सड़क है ये हाईवे से ले मिलती है जाके और ये पूरे रोड पे चल रही है, तो ये सूरत हाल होती है। ज़रा सा कोई एक आधा गाड़ी एक्स्ट्रा आ जाए तो सारा जो है वो रोड ब्लॉक हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। ये कचरा, ये रोड की खस्ता हाली कब से ऐसी है? से हो रहा है, ये फर्स्ट पार्टी की हुकूमत के टाइम से भी हो रहा है, जो नवाज शरीफ की हुकूमत है उसके टाइम से भी यही हो रहा है। ये काफ़ी टाइम से ये रोड का कचरे मचरे हो रहे हैं। ये हालात ऐसी है, काफ़ी टाइम से ये बनता भी नहीं है। जो हर किसी का हुकूमत आ रहे हैं वो पैसे जेब में डाल रहे हैं, चाहे इमरान खान की हुकूमत है, चाहे नवाज शरीफ की हुकूमत है, चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सारे पैसे ये लोग अपने जेब में डाल रहे हैं। क्या हमें वोट दो, हमें वोट आवाम दो। को वोट देने का फ़ायदा फिर आवाम, फ़ायदा तो यही है कि अपने आप के लिए वोट देना पड़ेगा उनको। वोट दे हुए अपने जेब को खुश करेगा, आवाम को कुछ भी नहीं रहता है। आवाम देखो सारे आवाम इकट्ठे हुए, कुछ भी नहीं मिला आवाम को। ये जो सारा कचरा है, जो मेन सफरावे का रोड है, ये सारा, ये 5 नंबर से भी है, मेन मंडी पे भी जा रहे हैं, सारे रोड ऐसे है, कचरे है सारे सिस्टम। तो ये आवाम को फिर वोट लेने जब आते हैं तब क्या सूरत हाल होती है? तब सड़कें वड़कें बना देते हैं इलेक्शन से पहले? सारे आवाम सोया पड़े हुए हैं,
आवाम सारा सोया पड़ा हुआ है, क्या कर ले आवाम? कुछ भी नहीं कर सकते। जो आवाम कुछ करेगा वो पीछे से डंडा उठाएगा। आवाम क्या करे? आवाम तो सारा गरीब आवाम है, क्या कर सकते हैं? इनके वश में तो भी नहीं है चीज़, ये बनवा ले या इनके वश में आना आ जाता है इससे। आप क्या समझते हो इलाके के आपके मसाइल अगर हल हो जाएं तो इलाका बेहतर है फिर भी? इंशाल्लाह लेकिन ये बेहतर हो मसाइल जाएगा कितने माशाल्लाह। ज़्यादा इलाका हैं? तो बड़ा वीआईपी इलाका है, लेकिन ये सारे कचरों की वजह से ख़राब हुआ है इलाका। हाँ माशाल्लाह, इलाके को क्या सारे वीआईपी इलाका है, लेकिन कचरे की वजह से जो हवा में सारे गरीब आवाम आ रहे थे, सब गरीब आवाम आ रहे थे। मसला वही ना कि गरीब इलाके में गरीब लोगों के मसाइल पे तवज्जो ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। ये सड़क पे रक्शे गाड़ियाँ लेके जाते हो, ख़राब होती है यहाँ पे टूटी फूटी सड़कों पे? रोजाना 0 मीटर गाड़ी खराब हो जाता है। हर गाड़ी खराब हो जाता है यहाँ पर। हाँ। जो भी लेकर आता है ना 5-6 गाड़ी 0 मीटर चेंज कर चुका होता है। किस कदर मसला है आने जाने में? और ये कचरे के ढेर जो सड़कों तक आए में वो कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता। जाने आने में कितनी परेशानी होती है पैसेंजर को लेके? हाँ वो तो होती है। तो ये सूरत हाल आप देख रहे हैं कि पीछे जो है वो ट्रैफिक कितना ज़्यादा हो जाता है। ये कचरा जा बजा यहाँ पे पड़ा हुआ है, आने जाने वालों को शदीद मुश्किल का सामना है। और ज़रा सी एक से दूसरी गाड़ी आती है कि सड़क जो है ना वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है और लोगों के आने जाने तक के लिए रास्ता नहीं रहता। हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद और आपको दिखाएंगे कि क्या है सूरत हाल। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं इस वक्त अयूब गोट में, और अयूब गोट में आप सड़क देख रहे हैं कि सारी टूटी हुई है और यहाँ पर आधी आधी सड़कों पर कचरा पड़ा हुआ है। इलाके का कोई पुरसान हाल नहीं है। जिस रोड पे आप चले जाएं टूटा हुआ है और गंदगी और कचरे के ढेर वहाँ लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये कब से ऐसे गंद कचरा है यहाँ पे? ये काफ़ी टाइम से हम लोग कुल्फी का ठेला चलाते हैं, हमारे ठेले मेले गलती हो जाते हैं। ये इधर कोई इसका इधर वो इंतज़ाम नहीं है। हम ये रोड बन जाए, हम दुआ करेगा अल्लाह मीडिया को कामयाब करे। आप क्या चाहते हैं? यहाँ से सफाई हो जाए और सड़क हाँ, बन जाए? बिल्कुल। कितनी परेशानी होती है आने जाने वालों को? हाँ, ज़्यादातर ये जो गाड़ी वाले होते हैं ना, ये तो अपने वो काम सीधा कर लेते हैं। जो गरीब बच्चे ठेला चलाने वाले होते हैं उनके ठेले गलती हो जाते हैं, वो नुकसान में जाते हैं, अपने रोजी रिज़्क से परेशान हो जाते हैं। गंदगी के ढेर लगे हैं, इससे कितनी परेशानी है आवाम को? आवाम का जीना हराम है, खाना पीना हराम है, कोई भी सहूलत नहीं। हमारी ज़िंदगी जानवरों की तरह गुजर रही है। कब से आप रह रहे हैं इस इलाके में? हमारे को 8 साल हुए। तो 8 साल में आपने कोई तब्दीली, कोई बेहतरी देखी? कुछ भी नहीं देखा, फिर भी धमकियाँ दे रहे हैं तो भाई तुम लोग शोर करते हो, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो। हाँ। समझा? कौन लेकिन धमकियाँ हमारे देता लिए है? कुछ भी तदारक नहीं है। हम ऐसे समझो गैर मुल्क के हैं, पाकिस्तानी नहीं है। कौन धमकियाँ देता है? धमकियाँ जो हैं लीडर वो दे रहे हैं। सियासी लीडरान? लीडर का नाम नहीं याद है, क्या बता दूं? सियासी सारे लीडर हैं, सियासी सियासी, लीडर हाँ। हैं। हम क्या बोलें? ये बोल नहीं मसाइल ना सकते बताओ। हैं। हम बोल नहीं सकते हैं। बस ये हालत है हमारे साथ, जो तुम भी देख रहे हो, दुनिया देख रही है। तो क्यों नहीं बोल सकते? आवाम का तो हक किसको है। बोलूं? हाँ। किसको बोलूं? दुनिया सारी चोर है। सही बात है। आवाम के समझो? लिए किस कदर आवाम के परेशानी लिए है। बड़ी मुसीबत है। हमारे को आवाम करके नहीं देखते हैं, जानवरों को तरह देखते हैं। वोट लेकर चले जाते हैं, फिर हमारे को सलाम भी नहीं देते हैं। वोट लेने तो आ जाते हैं आ सब। जाते हैं, हम क्या बोलें? सही बात है। अस्सलाम वालेकुम। इधर आए इधर। ये इतनी बड़ी सड़क है, सुपर हाईवे तक जा रही है और इसकी ये खस्ता हाली है, तबाह हाली। तो ये पहली बात तो ये एक बार नहीं 1000 बार आज कर यहाँ पर वीडियो में बनी है, 1000 मामला हुए, लेकिन कोई परेशानी हाल नहीं है। क्या वजह है? ये गंदगी देखें, ये सब बच्चे भी गुजरते हैं, ऐसे लेडीजें भी जाती हैं। मेन कट भी है, आप देखते हैं खाने मेन पीने कट की ही, अगर चीजें आपका मिल रही कैमरा हैं। दिखा सकता है तो मेन कट ही है। ये सामने अलशबा क्लिनिक हॉस्पिटल है, लोग मरीज आते हैं, ये गंदगी का सामना करिए। सड़क का हाल देख लें हमारा। इस सड़क पे तो एम्बुलेंस और मरीज आए तो ना मरीज की तो टेबल का हालत निज़ाम खराब हो है, जाए। ना कोई पानी का निज़ाम है। ये हालात है। हमारे जो MP MN है वो वहाँ जाते हैं जहाँ वो बच्ची को कत्ल किया था, जहाँ वो बच्ची को कत्ल किया था, क्या नाम, मियाँ वाली, वहाँ जाके उस कातिल को पकड़ते हैं। पहले अपने इलाके वालों को तो देखो, या कोई जागीरदारों का झगड़ा हो जाता है वहाँ चले जाते हैं। जिस हल्के से तुमने वोट लिए जाते जीते हो, पहले उसको तो देखो ना। अच्छा, फिर जब इनका जलसा होता है
जहाँ कट होता है कट से छोड़कर वो रास्ता मुतबादल रास्ता नहीं देते हैं, शामियाना लगा लेते, अपना प्रोग्राम कर दिया, अब आम जाए बाहर में। तो यहाँ पे तो और ज्यादा ट्रैफिक हो जाता होगा उस वक्त। अभी आपका कैमरा अगर दिखा सकते हैं तो थोड़ा उधर दिखाएं, हालात दिखाएं। ये बार बार हम दिखा रहे हैं कि ये एक गाड़ी मरीज हो यहाँ से वो किसी हॉस्पिटल में नहीं पहुँच सकता, वो यही मर जाएगा। ये हालात है आपके। इतनी गंदी सड़क पर तो जाहिर है यही हाल होगा। बहुत परेशानी है, ये रोड जो है ना बहुत खराब हो गए, बहुत जाम हो जाता है, एक्सीडेंट होते हैं, हादसा बहुत होते हैं यहाँ पे। हादसे होते हैं, मरीज को कोई लेके नहीं जा सकता हॉस्पिटल तक। हाँ, चले चले बहुत जो है ना मसले बहुत खराब हो रहे हैं। सही। सड़क टूटी फूटी है, कितनी कदर मुश्किल से आना जाना हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इस टाइम मैं अयूब गोड के रोड पे खड़ा हूँ, मगर इस रोड का बहुत बुरा हालात है, क्योंकि आपका सामने है कि खड़े है, सारे गंदगी है, दोनों तरफ से ट्रिप कार है, तो लोग बहुत मुश्किलात के सामने है। मैं ख़ुद बाइक में था और काफ़ी टाइम इधर रुक गया रश की वजह से, क्योंकि दोनों तरफ से गाड़ी आ रहे हैं। एक तरफ से तो पीछे रोड जो है ना वो तो बिल्कुल बंद पड़ा है, और ये रोड में भी थोड़े से रोड है, इसमें भी दोनों तरफ से गाड़ी जा रहे है, पूरा इलाका तबाह है। तो मेरा सन गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेहरबानी करें, इस इलाके पे तो नज़रसानी करें और इस रोड का काम शुरू करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये सड़क पे आने जाने में बाइक पे दुश्वारी होती है, इतना टूटा फूटा रोड है। बहुत का सामना है, क्योंकि आने जाने में बहुत टाइम लगता है। ये लग रहा है कि ये सड़क है, इसकी खस्ता हाली देख के। ये तो ऐसा तोरा बोरा है, सारा खड्डे खड्डे, हम लोगों का खाना खराब हो जाता है। हाँ। आते जाते नया बैग पुराना हो जाता है। ये कचरे के जो ढेर लगे हुए हैं, ये कब से ऐसे ही पड़ा हुआ है गंदगी ढेर? काफ़ी टाइमों से ऐसे पड़े हुए, इसमें कोई मेहनत नहीं हो रही, बस आता है वोटिंग लेके चले जाता है। और ये रोड तो 5 नंबर से लेकर जमाली पुल तक, हाईवे तक ऐसे ही खड्डे खड्डे, आते जाते रोज़ाना ये एक्सीडेंट, गाड़ी पे कभी गाड़ी का ख़राब हो जाता था एक दूसरे। ये रोड कहाँ जाके मिल रहा है, हाईवे से कहाँ तक जा रहा है? ये जमाली पुल के हाईवे, सुपर हाईवे से लेकर ये अपना पावर चौरंगी तक ऐसे है। इतना बड़ा रोड है? इतना बड़ा रोड है, इसमें कोई जो ना डबल रोड है, कोई काम नहीं हो रहा है, इसमें कोई एक्शन नहीं उठा रहे। तो पुलिस ये मेहरबानी करे, अभी रमज़ान का महीना है, रोड जल्द से जल्द बन जाए तो ये बेहतर। ट्रैफिक की क्या सूरत हाल हो जाती है? रमज़ान में तो वैसे ही ट्रैफिक बहुत होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दुश्वारी हो जाती है। ट्रैफिक देखें ना आपके सामने, ऐसे इससे ज़्यादा हो जाएंगे रमज़ान। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर आप देखें रोज़ेदार आते हैं और रोज़े में किस कदर जो है ना वो ख़राब हालत होती है। एक तो गर्मी और सबको इफ्तार में पहुँचने की जल्दी भी होती है, और यहाँ पर सूरत हाल क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है, अभी रोज़ा खुलने में वक्त है, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल आप देख रहे हैं, आपको नज़र आएगी कि जल्दी का तो आपको तसव्वुर ही नहीं कर सकते, क्योंकि सड़क है ही नहीं, तो गाड़ी जो है वो किस तरह से तेज़ चलाई जाएगी। इस कदर गर्मी में इस कदर जो है ना आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रमज़ान मुबारक में सूरत हाल है, तो आप देखेंगे वैसे क्या हालात होते होंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन द शो। तो हम थोड़ा सा ही आगे आए हैं, उसी रोड पर हम मौजूद हैं जो सड़क सुपर हाईवे से लेकर और ये पावर हाउस तक जा रही है। ये अयूब गोड का इलाका है, और यहाँ पर आप देखेंगे पूरा कचरा आपको आगे पीछे सब जगह नज़र आएगा। यहाँ मेरे सामने मौजूद है कचरा, और इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि यहाँ पर इस कदर जो है वो गंद नज़र आ रहा है। तो आइए चलते हैं और लोगों से पूछते हैं कि उनकी क्या सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। ये इलाके में कब से ऐसी गंदगी और कचरे के ढेर लगे हुए हैं? ये तो कम से कम 30-33 सालों से जो ना ये इसी तरीके से ही है, ये कभी सुधरने वाला नहीं है, ना उसको कोई सुधारना आया। सही है ना। और यहाँ पे जो है तमाम लोगों की पार्टियों का हिसाब किताब भी है, मगर किसी ने यहाँ पे तवज्जो नहीं करी। एक पीपल्स पार्टी है जो यहाँ पे जो है तवज्जो देती है, हर तरीके से जो है तवज्जो देती है। ये गोड भी है, तवज्जो देती है पीपल्स पार्टी, गरीबों की तरफ देखती है पीपल्स पार्टी। और कोई पीपल्स पार्टी ने हालात बेहतर किए अपने दौर में कि नहीं किए? नहीं। पीपल्स पार्टी कभी अपने हालातों में क्या, बुरे हालातों में क्या, अच्छे हालातों में क्या, कभी पीपल्स पार्टी ने गलत कदम नहीं उठाया। तब इलाके की हालत अच्छी थी माशाल्लाह। अभी भी है ना, ये पीपल्स पार्टी ने थोड़ा बहुत जो काम कराया वो पीपल्स पार्टी ही करा रही। सड़कें वगैरह बनी हुई थी, ये सड़कें कब टूटी हैं सड़कें? ये तो बारिश के हवाले से हुआ ना, जो बारिश आई थी तो एक ये इलाका, फिर उससे आगे वाला जो खबी साहब कोटे वहाँ भी है। सही है ना। तो ये इस तरीके से अब यहाँ के लोगों की नीयत थोड़ा सा जो है अपने कुछ लोगों को बिठाना जाए जो कि जो है इस इलाके को देखा जाए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं देखते हैं नहीं, और देख के नज़रअंदाज कर देते हैं।
तो इसलिए ये ना तवज्जो बहुत ज़रूरी है। मसाइल पे क्योंकि यहाँ भी तवज्जो मसाइल होंगे। यहाँ भी इंसान रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर यहाँ के इंसानों को अगर नहीं देखा जाता तो फिर बेकार है, यहाँ पे बेकार है, नहीं देखो। बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक बड़ा इलाका है, बड़ा रोड है जहाँ से हैवी ट्रैफिक आप देख रहे हैं, हाईवे से आता है और गुजरता है, लेकिन जिस तरह से गुजर रहा है उसकी आप हालत देखेंगे, आपको आखिर दिखाएंगे कि ये इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, उनमें बसें, उनमें ट्रक गड्ढे में डूबते हुए आ रहे हैं और फिर जा रहे हैं। इस कदर आवाम को जो है वो परेशानी हो रही है। तो आइए लोगों से और मज़ीद भी बात करते हैं कि ये पुरसाने हाल है, कोई पूछने वाला है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। ये सड़क पे इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, कचरे के ढेर, ये क्या सूरत हाल है, कब से ऐसी है? बहुत टाइम हो गया था, 1-2 महीने हो गए था। क्या वजह है, उठाते नहीं है या क्या? कोई कंप्लेन करे तो उठाए ना, हम तो गरीब बंदे आ रहे थे, हमें तो कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। ये इस कदर कचरा और ये पूरी सड़कें टूटी हुई हैं यहाँ पे अयूब गोड में, ये कोई पूछने वाला है? भाईजान असा मुसाफिर बंदे हैं, असा 2 महीने के लिए आए, मजदूरी की, फिर घर को चला गया। लेकिन परेशानी नहीं होती गाड़ी चलाने में, जाने आने में? सब कुछ होती है, मगर हम किसको बोले, हम मुसाफिर आदमी, हम किसको बोल सकते हैं, किसको बोलेंगे भाई कचरा फेंक रहे हो आप, कुछ कर रहे हो। हमारा काम है ये, मुसाफिर मजदूरी करने आए, महीना लगाया, 15 दिन लगाए, फिर चले गए। सही। अस्सलाम वालेकुम। ये गड्ढे कचरा इतना न पड़ा हुआ है यहाँ पे, परेशानी होती है जाने आने में? परेशानी तो बहुत होती है, गाड़ियाँ भी खराब होती हैं हमारी, गाड़ी की हालत देखो हमारी। ये नई गाड़ी ली थी अभी, इसके कुछ टाइम में इसकी ये नई गाड़ी है? नहीं ली थी ये, अभी कुछ टाइम में इसकी हालत हो गई। ये 2 साल में इसकी हालत देखो गाड़ी की, तुम खुद बताओ। तो ये क्या कचरा वगैरह उठाते नहीं है, गड्ढे बड्ढे बारिश के बाद हुए ये? कुछ भी नहीं होता यहाँ पर, कुछ भी नहीं होता। कहाँ इलाके के ओहदेदारान नजर आते हैं? नजर तो आते हैं, लेकिन क्या करें, कुछ करते ही नहीं, कोई तवज्जो नहीं है, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये कितना कचरा पड़ा हुआ है, सड़क टूटी हुई है, किस ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ये कम से कम मेरा ख्याल 2.5-3 साल हो गए ये ऐसे ही देखने में आ रहा है। हमारे कभी कभार तो हमारा मोटरसाइकिल पंचर हो जाए तो हमें उसके लिए भी बड़ी दुश्वारी होती है। और कचरा देखो, अभी हमारी शक्ल देख लो कि अभी ना के घर से निकला अभी ये हाल है, जगह जगह मट्टी उड़ रही है, मट्टी है और ये धूल और उस पर तो नहीं कितनी बीमारियां फैल रही हैं। बच्चों के लिए किस कदर नुकसानदेह क्या है, अब ये आंखों में पड़ेगा तो कितने लोगों का आंखों का नुकसान होगा। नहीं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे सामने घर हैं, ये गंद कचरा घरों में नहीं जाता? बिल्कुल जाता है जी। आप क्या चाहते हैं, हुकूमत तवज्जो दे? हुकूमत तवज्जो दे और इस पे जनाब जल्दी से जल्दी ये जो है ना ये रोड बनाए, हमारी तो ये रिक्वेस्ट है। और क्या कह सकते हैं। आपने वोट डाला था? जी, वोट पीटीआई को डाला है। तो पीटीआई यहाँ से जीती भी है, तो उसके बाद कोई तब्दीली आई? कोई तब्दीली भी हमारी तरफ से तो नहीं आई कोई। ये गंदगी कचरे के ढेर से बाबा पूरा पाकिस्तान ऐसा ही, ये थोड़ी लायक है, पूरा पाकिस्तान गंदगी का ढेर है। पूरे पाकिस्तान में तो इतनी गंदगी नहीं है, इस्लामाबाद साफ है, लाहौर साफ है, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है सिंध में। हाँ, यही मसला है। तो ये इतने सालों का कचरा पड़ा हुआ, ये आप समझते हैं लोग फिर भी पीपल्स पार्टी को वोट तो देते हैं? हमारे यहाँ पे वडेरा चाहिए और मसला है। मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, मगर ये मैं खुद सिंधी हूँ। ऐसे ही चल रहा है बस? ऐसे ही चल रहा है, जब तक पीपल्स पार्टी रहेगी ना ऐसे ही चलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये सामान इतना लाद के लेके जा रहे हो आप, जाहिर है आपका काम ही ऐसा है कि सड़क पे जाते हो, टूटी फूटी सामान गिरता है, परेशानी होती है, एक्सीडेंट होते हैं? बहुत परेशानी होती है हम लोगों को। ये धूल मिट्टी देखो, ये कचरा वगैरह सब जो है आने जाने में जितने लोग हैं सबको तकलीफ हो रही है। अभी रमज़ान में मुबारक है, रमज़ान में किस कदर मुश्किल है? बहुत मुश्किलात है ना, अभी आप देखो इतनी मिट्टी हो रही है और गर्मी भी बहुत है ना, कोई यहाँ पे किसी की चीज़ की भी इंतज़ामिया सही नहीं है भाई। बारिश होती है यहाँ पे, इतनी कीचड़ होती है कि बंदा नमाज का कपड़े पहनते हैं वो सब ख़राब हो जाता है। भाई हमारी यही अपील है कि अल्लाह इनको हिदायत दे कि ये बनाए। सही। अस्सलाम वालेकुम। इस इलाके पे किसी की कोई तवज्जो है या सिर्फ वोट लेने आते हैं? कचरे के ढेर, सड़कें, नहीं, आवाम को किस कदर परेशानी है? बहुत परेशानी है। क्या कहना चाहेंगे आप हुकूमत से? हम तो अपनी बहन के कब्रिस्तान आए, तो बहन को देखने अपनी, किसी चीज़ की सहूलत नहीं है, बहुत परेशानी है। परेशानी के अलावा इस मुल्क में कुछ नहीं है, बेरोज़गारी, महंगाई और कोई आवाम को सहूलत नहीं है इस मुल्क में, सब परेशान है। हुकूमत को चाहिए आवाम की नहीं कुछ करें, बेरोज़गारी का कुछ कह रहे हो, महंगाई के लिए कुछ सोचे,
नहीं तो लोग खुदकुशी करेंगे और कुछ नहीं रखा इसके अलावा। मसला यही है कि बुनियादी मसाइल जो है आवाम के हल होते हुए नज़र नहीं आते। आप देखेंगे ना सड़कें हैं ना रोज़गार है, लोग इन्हीं तरह से कितनी मुश्किलों से जाना आना कर रहे हैं और अपना रोज़गार कमा रहे हैं। कचरे के इतने बड़े बड़े ढेर नज़र आ रहे हैं और बीमारियों का गढ़ है ये जगह जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं। यहाँ पे बच्चे घूम रहे हैं, बड़े हैं, खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन इस जगह पर इस कदर गंदगी है, बदबू है, ताफुन है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक इन द शो। इस वक्त हम अयूब गोट में मौजूद हैं और इलाके की सूरत हाल ये है कि गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सड़क तो है ही नहीं, गाड़ियों का रश लगा हुआ है, धूल मिट्टी इतनी उड़ रही है कि सांस लेना मुहाल है। तो ऐसे इलाके में, ऐसे मुश्किल में जहाँ से पीटीआई नॉमिनेट हुई तो क्या मसाइल हल हुए, तब्दीली आई, बेहतरी आई? नज़र तो कुछ नहीं आ रहा। आइए लोगों से बात करते हैं। किस कदर मुश्किल है, ये कचरा पड़ा हुआ है, गंदगी ढेर लगे हुए। मुश्किल तो है, चला रहे हैं, सब चला रहे हैं, काम तो करना है। यहाँ परेशानी होती है, जाने एक्सीडेंट होते हैं, काफ़ी होते हैं। रोड ब्लॉक होने की वजह से ट्रैफिक भी बहुत हो जाता है शाम के टाइम और रमज़ान में। रमज़ान में तो और ज़्यादा हो जाएगा। जिस तरह आप अब तो कुछ भी नहीं, रमज़ान में इससे ज़्यादा हो जाएगा। एक घंटा गाड़ी खड़ी रहती है, एक डेढ़ घंटा। सब कुछ घर पहुंचने की जल्दी होती है। बिल्कुल, अब तारी टाइम से घर पे अच्छी लगती है बाहर। बिल्कुल ऐसा ही है, इफ्तार के वक्त सबको घर पहुंचना होता है, जल्दी होती है, लेकिन वही वाली बात है कि इतना ट्रैफिक और रश होता है। ये किस कदर कचरा गंदगी के ढेर लगे हुए, परेशानी होती है आप लोगों को? भाई परेशानी तो है, अभी क्या करें, मजबूरी है। वो कोई हुक्मरान जिनको वोट देते हैं वो दावे करते हैं कि ये करके दिखाएंगे, लेकिन वोट लेके फिर वो काम नहीं करते हैं ना। यहाँ से सब जो है ना, जो भी यहाँ पे बना है, एमएलए है, जो भी है, वो अपने जेब के खातिर बना है कि आवाम के मसाइल। यहाँ से पीटीआई जीती तो पीटीआई ने कुछ काम किया? नज़र तो नहीं आ रहा। पीटीआई ने भी काम नहीं किया, पीपल्स पार्टी में नहीं किया, नवाज शरीफ किसी पार्टी ने भी काम नहीं किया। ये सिर्फ खाली वोट ले रहे हैं आवाम को, जो है ना हौसला दे रहे हैं कि हम आपको जो है ना तरक्की काम करवाएंगे, ये करेंगे। यहाँ पे बिजली का भी मसाइल है, गैस का भी, हर चीज़ का मसाइल है। ये रोड का नहीं है, कचरे का नहीं है, हर चीज़ का मसाइल है। तो मसला ये है कि भाई अयूब गोट में भी तो इंसान ही रहते हैं, या उनके मसले को सुनते हैं अयूब गोट में इंसानों को। तो वोट लेने में तो ये जिंदगी है। एक एक करके बोलो, एक एक करके भाई। पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब मसला है। बिजली 3-4 घंटे नहीं है, ये मसला है। हर चीज़ की महंगाई हो रही है, सब चीज़ की महंगाई हो, कोई इंसाफ नहीं है, कोई जायज़ नहीं है, कोई मुनासिब नहीं है। सारे कचरे, गरीब आवाम साड़ रही है, गरीब मजलूम मर रहे हैं। ये इतनी महंगाई पे महंगाई पर कर रहा है, कारोबार बंद कर दिए इसने, सारा कुछ क्या बचाया इसने? कहाँ जाए? अयूब गोट में पुल को सड़ा कर उधर बच्चे गिर रहे हैं, सामने जाके देखो, गड्ढा पड़ा हुआ है पूरा। हाँ, गड्ढा है, उसमें बच्चे हमारे सामने गिरे हैं। कोई के ऊपर कचरा है, कोई नहीं सेटिंग कर रहा, ना कोई बना रहा है। अल्लाह से डरे, कोई अल्लाह की इबादत करे, कोई सुनने को गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है। अयूब गोट कितने अरसे से सारा रोड वैसे के खड्डे पड़े हैं, गरीब आवाम में वो जलील है। इकट्ठे करते हूँ, फिर ये खड्डा बंद करता हूँ। आवाम इकट्ठे करता है, फिर वो खड्डा बनता है। गवर्नमेंट बिल्कुल ख्याल ही नहीं कर रही है। आवाम की जिम्मेदारी तो नहीं है, लेकिन आवाम को परेशानी हो रहा है, आवाम का जिम्मेदारी है। ये 8-10 साल हो गया ये हमारे साथ ये सताती है। 3 मरकज मोटरसाइकिल गिरा हुआ है, ठप्पी जख्म हो रहा है, लेकिन पता भी गवर्नमेंट को नहीं है जो क्या हुआ है। फिर रेडी वाले के साथ आता है, 200 दो, 300 दो, अरे मजदूरी करे, रास्ता बनावे गवर्नमेंट, तो मजदूरी करे, क्या करे? रोजाना की दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, उनसे अगर आप 200-300 रुपए ले जाएंगे महीने में तो क्या होगा उनको? क्या होगा? अबे अल्लाह से डरे, कुछ ना कुछ करे। कुछ ये रोड खराबी है, गरीब आवाम मर रही है, मजदूरी नहीं है, कारोबार नहीं है, भूख से मर रहे हैं। अल्लाह से बस सोचना चाहिए उसको कुछ ना कुछ। ऐसा ही। अस्सलाम वालेकुम। ये कचरे की वजह से किस कदर गंदगी लगी हुई है, पूरा रोड भरा हुआ है यहाँ पे। ये तो बहुत अरसे से पड़ा हुआ है, किसी को भी कुछ नजर नहीं। कितनी मुश्किल होती है आने जाने में? बहुत मुश्किल होती है, गंदगी है, बदबू है, यहाँ से फैमिलियाँ गुजरती हैं, रोड है, किसी को कोई परवाह नहीं है। बाइक वालों के हादसात होते हैं, वो बता रहे हैं आगे गड़ा है, उसमें लोग गिर जाते हैं। बहुत दफ़ा गिर चुके हैं यहाँ तो, फिर भी काफ़ी टाइम से कोई भी नहीं सुनता।
सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये इतनी मसाइल में जब आवाम खड़ी होती है, यहाँ सामने घर भी हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, यही कचरा उड़ के घरों में भी जा रहा है, तो क्या इंसान नहीं रहते यहाँ? मुश्किल तो पैदा होती है आने जाने को, उधर के रहायशी हैं, शुरू से देख रहे हैं, तकरीबन कोई 10 साल से यही हाल है, तो मुश्किल तो है, लेकिन यहाँ के कोई ज़िम्मेदार लोग हैं, उनका हक बनता है आवाज़ उठाएँ, कोई नहीं उठा रहा, क्या कर सकते हैं। मसला ये ना कि हमें जब वोट लेने आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, किसको तो हम बस पकड़ और बोले। उस वक्त तो बोलते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन बाद में कोई नहीं सुनता, ये तो बात की बातें हैं बस। सही। अस्सलाम वालेकुम। ये कचरे की वजह से भाई परेशानी है यहाँ पे, गाड़ी का बेड़ा गर्क हो गया इधर। हाँ। और ट्रैफिक की जो सूरत हाल होती है, ट्रैफिक बहुत होती है रात में, आने जाने वालों के लिए बहुत तकलीफ है। क्या कहना चाहोगे हुकूमत से? हुकूमत से ये कहना है कि थोड़ी रोड पे भी नज़र रखे, थोड़ा रोड की भरपाई करे, ये कहना है बस। ये जो सड़क पे कचरा पड़ा हुआ है, ये ट्रैफिक की खराब सूरत हाल, ये रोड टूटा हुआ है, कितनी परेशानी है आवाम को? ये तो लोगों को बहुत परेशानी है, कोई इधर देखने के लिए नहीं आता है, हम क्या कर सकते हैं। वोट लेने आते हैं और इलेक्शन आते हैं तब क्या सूरत हाल होती है? इलाके में सफाई वगैरह करते हैं, सड़कें बनाते हैं तब? जी जी जी। उसके बाद भूल जाते हैं। ये कचरा कब उठा था आखिरी दफ़ा? ये तो अभी पता नहीं, बहुत दिनों का बहुत पड़ा हुआ है। यहाँ से बच्चे जाते हैं, गुजरने की जगह है, गंदगी में बारिश हो जाए तो फिर क्या किसी होता है? को क्या बोल सकते हैं बंदा, ये पड़ा होता है, बहुत दिनों के बाद कचरा पड़ा होता है। तो ये हमने आपको अयूब गोड के जो रोड है, ये मेन रोड है, और यहाँ की हमने सूरत हाल आपको दिखाई है। सुपर हाईवे से लेकर पावर हाउस चौरंगी तक जा रहा है, और ये पूरा रोड ही ऐसा ही एक बड़ा मेन रोड है, जिसके ऊपर ये जो कचरा है, जो कि ग्रीन बेल्ट है, उसको तस्वुर किया जाता है, लेकिन इस ग्रीन बेल्ट के ऊपर जो है वो सारा गार्बेज, गंद, कचरा और जो है वो उसके ढेर लगे हुए हैं। यहीं से लोगों का आना जाना होता है। मैं थोड़ी देर यहाँ पर शो करने के लिए खड़े हुई हूँ, लेकिन मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि इस कदर धूल मिट्टी उड़ के आपके हलक में, आपके नाक में जा रही है कि आप जो है वो मुश्किल से ही सांस ले पाते हैं। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए बीमारियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, बच्चों का जाना आना मुश्किल है। लेकिन बात सिर्फ यही है कि हलीम आदिल शेख साहब जो है वो यहाँ से मुंतखब हुए, PS 99 है, लेकिन यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तब्दीली तो नज़र नहीं आती, बेहतरी नज़र नहीं आती। वोट के वक्त तो सब आ जाते हैं, सड़क भी बन जाती है, लेकिन उसके बाद कुछ महीने बाद ही इसकी हालत ये हो जाती है, और यहाँ पर इस कदर ट्रैफिक जमा हो जाता है। तो खुदारा जब आप वोट लेने आते हैं तब तो बेहतरी की बातें करते हैं, लेकिन उसके बाद भी पुरसाने हाल देखें कि इलाकों में क्या सूरत हाल है, और यहाँ पर भी इंसान ही बसते हैं। रमशा कंवल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।